तो चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज देखिए शेष टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, संडे है और संडे है तो टाइम शेष बचा हुआ है। हम सोचे कि इसके बीच एक वीडियो बनाया जाए। अब देख रहे हैं क्या किस चीज़ का वीडियो बनाया जाए। तो क्या आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। आइए ना, हम समझते हैं। एक आप लोगों को पहले चैप्टर है पुष्पीय पादों में लैंगिक जन्म। पहले ये चैप्टर क्या है? पुष्पीय पादों में लैंगिक जन्म। चलिए इसके बारे में हम आज थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 9th 10th 11th और 12th सब में पढ़ना ही होता है। इसके बारे में हम बता दें। आइए, सबसे पहले क्या करना है, कॉपी, अगर कॉपी और कलम है तो लेकर बैठिए और साथ में क्या करिए, बनाते चलिए। ये है हमारा फूल का पहले क्या करेंगे, डायग्राम देना शुरू करेंगे। यानी मान लीजिए कि हमारा हो गया नीचे का डंठल। यानी कोई भी फूल होता है, फूल के नीचे क्या होता है, डंठल होता है। हो गया डंठल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ऐसे, इसका नाम होता है क्या। चलिए ना, एक पहले छोटा सा पार्ट बनाना शुरू करते हैं। इस डंठल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डंठल को यहाँ से क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं इसको पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं इसे, पुष्प वृंत बोला जाता है इसको। और इसको पहले यहाँ से बना, ये डायग्राम पढ़ सकते हैं। ये ऐसे होता है डायग्राम, ऐसे डायग्राम होता है। आपका फ्लावर का पार्ट होता है, इसका नाम होता है पुष्प वृंत। और ये जो बीच में पड़ा है ऐसे गोल टाइप के है, उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। और समझ में। और ये जो हमारा ये गोल टाइप का बना है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग दल। क्या बोलते हैं, दल बोला जाता है, या दल पुंज बोल सकते हैं इसमें, दल पुंज। अब ये हमारा पुष्प है। अब पुष्प के नीचे यहाँ से क्या लगा होता है, ऐसे देखे होंगे आप, पत्ती लगा होता है। पत्ती टाइप का ऐसे क्या होता है, फिगर बना होता है, पत्ती बना होता है कि ना। आप लोगों ने शायद ऐसे ऐसे देखे होंगे आप लोग। इस पर क्या होता है, इस टाइप से। ऐसे पत्ते बने हुए देखे होंगे इसमें। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, देखिए एक एक चीज लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा तो चीजें याद हो जाएगा। नहीं तो समझिए आपको एक ही बार बना कर लिखना होगा तो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज होता है इसका। हर समझ में है। इसका नाम होता है बाह्य दल पुंज, इसका नाम होता है अंडाशय। अब ये ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है दल या दलपुंज जिसे बोल सकते हैं। अब इसके पास क्या होता है, ये इसके पास होता है, इसका होता है मादा जनांग। क्या होता है, क्या होता है ये इस टाइप से क्या होता है, ऐसे मादा जनांग। यहाँ से हो गया, ये होता है यहाँ से ना, यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ से बना दिया। अब इसके पास क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्या होता है, इसी के अंदर इसे संरचना होता है, जो हमारा क्या हो सकता है, अंडाशय। ये इसका क्या हो सकता है, ये अंडाशय, ये हो जाएगा अंडाणु, यहाँ से हो सकता है इसका। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या नाम होता है इसका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र नाम होता है। और ये बीच वाला भाग के नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्या, वर्तिका। क्या होता है, वर्तिका। और इस दोनों पार्ट का हम लोग नाम क्या देते हैं, इस दोनों पार्ट का नाम क्या देते हैं, पुंकेसर। क्या नाम देते हैं इसे, पुंकेसर। क्या नाम देते हैं इसको, पुंकेसर। आ रहा समझ में, आप लोग थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करिए, समझने का प्रयास करिएगा।
अब इसी में क्या होता है, ऐसे ये क्या होता है, पुंकेसर होता है, और इसी में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे हमारा अब देखेंगे जब फ्लावर खिलते हैं तो क्या होता है, ऐसे डायग्राम बना होता है, ऐसे डायग्राम बना होता है। और इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, आप ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और इसी के अंदर क्या होता है, ऐसे डॉट डॉट रूप में देखने में अंदर आता है, इसके अंदर भी होता है, यानी सबके अंदर क्या होता है, ऐसे डायग्राम होता है। तो हम लोग ये तो फिगर बना लिए, लेकिन इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, एक डंठल जो बना है यहां से यहां तक, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं पुतंतु, पुतंतु, या ऐसे तंतु भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में से बोला जाता है फिलामेंट। हम लोग आज हिंदी में ही इसको क्या कर देख रहे हैं, आज हिंदी में इसका नाम होता है पुतंतु, इसको बोलते हैं ओवरी, क्या होता है, ओवरी। इसके पास ये क्या बोल सकते हैं, ये होता है ओव्यूल, क्या होता है, इसका नाम होता है ओव्यूल, एक पूरा का नाम होता है ओवरी, इसका नाम क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल मींस क्या होता है, ओव्यूल मींस क्या होता है, अंडाणु, यहां से लिख सकता हूं, ये होता है, इसका नाम होता है पुतंतु, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पुंकेसर, क्या नाम होता है इसका नाम, ना इसका नाम होता है परागकोश, क्या नाम होता है, पराग, इसका नाम होता है परागकोश, आ रहा समझ में, इसका नाम होता है परागकोश। इसी के अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे कण जो इसमें मिल रहा है, इसी का नाम होता है क्या, परागकण, क्या होता है, परागकण, आ रहा समझ में। इस टोटल पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस टोटल पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस टोटल पार्ट का नाम क्या देते हैं हम लोग, चलिए यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, अरे इसको भी इसमें रखें, और इस टोटल पार्ट का नाम क्या देते हैं, इस टोटल पार्ट का नाम होता है S3 केसर, क्या नाम होता है, S3 केसर, S3 केसर, और इसी का नाम होता है, इसी का नाम क्या होता है, पुमंग, इसी का नाम क्या नाम होता है, पुमंग का। ये टोटल जो हमारा क्या है, ये अंडाशय वाला नहीं, ये होता है जायंग वाला पार्ट, और यहाँ से टोटल जो भाग होता है S3 केसर, परागकोश और पुंकेसर में क्या होता है, ये होता है S3 केसर। अब जितना भी क्या है, यानी मेल क्या है, मेल फ्लावर पार्ट्स जो है उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, इसका नाम होता है पुमंग, क्या होता है, इसका नाम होता है पुमंग, और जितना भी मादा ऑर्गन है उसका नाम क्या होता है, जायंग, आ रहा समझ में। अभी देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सब चीजें एक एक पॉइंट क्या होगा समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज ना है। अगर एक बार सीख लिया, अगर 9th में है तो अगर 9th में बनाना सीख लिए तो समझिए 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है कि ना ये चीजें, जिसका नाम होता है पुष्पवृत्त, और ये जो पार्ट बना है यहाँ से छोड़ दिए हैं, यहाँ से जो पार्ट बना है ये, यहाँ पे जहाँ पे क्या है पुष्प आसन है, यहाँ से एक बना होता है ऐसे छोटे टाइप का होता है, बना होता है ऐसे, इसका नाम होता है पुष्पासन, क्या होता है, पुष्पासन, ऐसे कर सकते हैं, क्या होता है इसका नाम, पुष्पासन नाम होता है। और बताइए आपको अगर इसमें कहीं भी डाउट है, अगर ना समझ में आ रहा है तो अगर हम आज इसके बारे में बात किया जाए तो आज हम कोई ना कोई एक चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, नहीं तो मेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, नहीं तो फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ना आपको, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए हम इसके आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, क्या पढ़े, चलिए S3 केसर वाला ही पार्ट पढ़ लिया जाता है। S3 केसर, S3 केसर में क्या आता है, परागकोशी महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है, परागकोशी महत्वपूर्ण है। आइए ये हो गया हमारा, यहां से होने लिए ये हो गया हमारा फिलामेंट वाला पार्ट।
यहाँ से क्या हो गया, समझिए ये हो गया हमारा फिलामेंट वाला पार्ट। इसमें क्या होता है ऐसे, इसमें होता है, इसमें ऐसे परागकण लगे होते हैं, क्या होता है ऐसे परागकण इसमें लगे होते हैं। चलिए हम इसका लेते हैं एक, क्या इसको काट, इसको बीच में से काट किया जाता है, काट के हम लोग ले रहे हैं, यानी इसको बीच में से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसको बोला जाता है कौन सा काट, चलिए मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ से हो गया हमारा, इस समझिए इसका आधा वाला पार्ट हो गया, यहाँ से आधा से कटा गया, यहाँ से हम पार्ट बना लेंगे इसे। इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, पार्ट बना लेते हैं। अभी हो गया यहाँ से, एक यहाँ से ध्यान दीजिए, एक यहाँ से, यदि क्या होगा संरचना है। अब आप लोगों को इस फिगर को थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो ये हो हमारा परागकोश। अब परागकोश क्या होता है, दो भागों में बांटा होता है। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितने भागों में, दो भागों में बांटा होता है। आइए ना थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, ये यहाँ से हम ध्यान देंगे। ये हो गया यहाँ से एक, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला दो पार्ट हो गया। अब दोनों पार्ट में क्या होता है, ये देखिए जैसे हम लोग दो देख रहे हैं ना, तो दो ना है, इसके पीछे भी क्या है, दो है। इसमें हर में क्या होता है, दोनों, ये क्या है हमारा, ये हमारा पराग, ये है परागकोश का अणु, इसका काट के दिया गया है। और इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे, इसमें क्या होता है, इसमें लगा होता है परागकण। इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हम लोग देख रहे हैं बीच में, ये क्या है, इसमें ये दो दो लाइन लगा होता है परागकण। और ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो परागकोश होता है वो दो पालियों में बटा होता है, और दोनों पालियों में क्या होता है, दो दो परागकण पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या होते हैं, परागकण। और यहाँ से हम बना लेंगे इसको डायग्राम। अब ये परागकण ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित ना होता है। इसमें क्या होता है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अगर यहाँ से इसका नाम देंगे, इसका नाम हमारा पड़ जाएगा यहाँ से लघु बीजाणु। क्या नाम पड़ेगा यहाँ से, लघु बीजाणु। इसका नाम क्या होता है, लघु बीजाणु। ये होता है हमारा परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। परागकण जो होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर, परागकण देखे होंगे कि जब क्या होता है कि जब फ्लावर जब खिलता है तो फ्लावर के ऊपर क्या होता है, एक उस पर अलग अलग फ्लावर पे क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट पाया जाता है, कलर पाया जाता है। और हर एक फ्लावर पे अलग अलग क्या होता है, सेगमेंट होता है। उसमें जब किसी फ्लावर को छूते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, उसके रंग लग जाता है थोड़ा सा। अगर पीला है, पीला फ्लावर है तो क्या होता है, पीले रंग के धावे लग जाता है हमारे शरीर पे। अगर वो लाल है तो लाल रंग की लग जाता है। और जो धावा हमारे क्या होता है, हाथों पे लग जाता है या कपड़े पे लग जाते हैं, वही क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होते हैं। अब वो परागकण काफी क्या होता है, छोटा छोटा होता है। ये परागकण यहाँ पे विकसित होकर क्या होता है, लघु बीजाणु बना देता है। क्या होता है, ये लघु बीजाणु। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, लघु बीजाणु। इसको लघु बीजाणु जन कहा जाता है। चलिए लघु बीजाणु। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से समझ में आ गया कि इसका पार्ट ले लिया गया। अब इसके पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, अब समझिए ऐसे क्या होगा, इसे दो दो लाइन है, इसके अंदर क्या हो गया, परागकण ऐसे लगे होंगे। इसके अंदर क्या हो गया, ऐसे दो दो परागकण इसे भी ऐसे ही लगे होंगे। अब ये भी क्या होगा, उतना ही बटे होगा। आप लोग ऐसे फ्लावर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप सबसे अच्छा इसका फ्लावर अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फ्लावर आप एग्जांपल ले सकते हैं भिंडी। क्या होता है, भिंडी आप लोग नाम देख सुने भी होंगे, भिंडी कह सकते हैं। या और एक तिल आता है, तिल, तो उस तिल को भी ले सकते हैं, उस तिल को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो एक आता है कांट, देखे होंगे आप लोग शायद पथरी में, उसको कांट के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, देखिएगा कि जब वो पूर्ण रूप से वेल डेवलप हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है, तो क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, ऐसे खुल जाता है। उसमें जो परागकण होते हैं वो धीरे से क्या होता है, हवा बहता है तो इधर उधर गिर जाता है। भिंडी में भी थोड़ा सा क्या होता है, जब इसके अंदर के जो इसके अंदर के क्या होता है, जो भी अंदर के पदार्थ होते हैं, क्या होता है, जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर के पदार्थ सूखने लगता है और परागकण क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ये होता है हमारा लघु बीजाणु। यहाँ से लेंगे हम लोग एक लघु बीजाणु में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ है, क्या हुआ, पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ है। अगर यहाँ से हम एक लघु बीजाणु को लेंगे, समझिए ये हमारा हो गया लघु बीजाणु। थोड़ा सा इसको काट देते हैं।
तो ये हमारा समझिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लघु बीजाणु। क्या हो जाएगा ये लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु जब छोटा होता है इसमें क्या होता है अनेकों प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। अनेकों प्रकार के क्या होता है लेयर पाया जाता है, जिसमें से जो इधर का पार्ट है यानी सबसे पहला जो पार्ट है इसका नाम क्या होता है बाह्य त्वचा। क्या होता है ये बाह्य बाह्य त्वचा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका बाह्य त्वचा। यानी ये हमारे क्या है इसका छोटा सा लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु के यहाँ से निकाला है तो सबसे बाहर वाला परत को हम क्या बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के बाद एक और लेयर पाया जाता है जिसका नाम होता है अंतः त्वचा। क्या होता है इसका अंदर वाला लेयर का नाम क्या होता है इसका अंदर वाला लेयर का नाम होता है अंतः त्वचा। अंतः त्वचा क्या नाम होता है अंतः त्वचा। अंतः त्वचा के बाद एक और लेयर पाया जाता है। इसके अंदर एक और लेयर क्या होता है पाया जाता है एक और लेयर, जिस लेयर का नाम क्या होता है जिस लेयर का नाम होता है मध्य मध्य उत्तक। ऐसे बोल सकते हैं मध्य उत्तक बोल सकते हैं इसे मध्य उत्तक इसका नाम दिया जाता है। मध्य उत्तकी उत्तक भी कहा जाता है इसे या मध्य उत्तक इसे कहेंगे हम लोग। अरे समझ में मध्य उत्तक के बाद इसके बाद एक और लेयर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम होता है इसका नाम होता है टेपिटम। क्या नाम होता है इसका टेपिटम। इसका नाम क्या होता है टेपिटम। इसका नाम क्या होता है टेपिटम। अभी पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ। अभी देखिए कोई भी चीज जब बनना शुरू होता है तो क्या होता है उसका धीरे धीरे पहले लेयर बनना शुरू होता है। लेयर बनते बनते क्या होता है वो लेयर पूर्ण रूप से विकसित होता है। अभी ये लेयर बन रहा है इसका क्या हो रहा है बीजाणु बनने के लिए क्या हो रहा है लेयर बन रहा है। और इस लेयर में क्या होता है बाह्य त्वचा एक होता है, उसके बाद अंतः त्वचा, उसके बाद क्या होता है मध्य त्वचा। मध्य त्वचा थोड़ा सा मोट होता है और उसके बाद होता है टेपिटम। टेपिटम के बाद क्या आता है तो उसके बाद आता है इसके अंदर क्या होता है यही हमारा क्या होता है ये होता है हमारा लघु बीजाणु। क्या होता है ये हमारा होता है लघु बीजाणु जन्म हो जाता है इसे लघु बीजाणु जन्म। बताइए आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अच्छे से क्या करेंगे डायग्राम बना सकते हैं। हम ऐसे बना देंगे। क्या होता है इसके 5 लेयर पाए जाते हैं। पांचों लेयर क्या होता है अलग अलग कार्य। और ये लघु बीजाणु जन्म के अंदर ही क्या होता है हर एक अंग क्या होता है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। यानी इसी के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और जो भी होता है इसका न्यूक्लियस राइबोसोम्स डीएनए आरएनए सब क्या होता है इसी के अंदर पाया जाता है। अब इसी के अंदर टोटल क्या होंगे डेवलप होंगे टोटल मिलकर एक क्या होंगे। अब यहाँ से जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा क्या होगा ये समझिए अभी लघु बीजाणु यानी पूर्ण रूप से विकसित है ये जाल टाइप का टोटल बन गया। अब यहाँ से पूर्ण रूप से जब विकसित होगा तो क्या होगा यहाँ पे एक और पूर्ण डेवलप विकसित का करें पूर्ण परागकण के क्या हो जाएगा विकास हो जाएगा। यहाँ से पूर्ण परागकण के क्या हो जाएगा यहाँ से पूर्ण रूप से एक परागकण का विकास हो जाएगा। इसके अंदर होता है इसका जो पूर्ण रूप से जो परागकण बन जाता है यानी आप समझिए ब्लड डेवलप हो गया। ये जो क्या होता है समझिए सूखा उखा का आदमी रख देता है तो यानी पूर्ण रूप से वो बीज बन जाता है। तो जो पूर्ण रूप से बीज बन जाता है उसमें जो बाहरी लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग उसके बाहरी वाला लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग उसके बाहरी वाला लेयर को बोलते हैं बाह्य चूल। क्या बोलते हैं बाह्य चूल। इसके बाद एक और इसके अंदर लेयर पाया जाता है उसका नाम क्या होता है इसके अंदर एक और लेयर पाया जाता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है अंतःचूल। क्या होता है अंतःचूल। अब इसके अंदर क्या होता है हमारा बीज क्या होता है इसी के अंदर हमारा क्या होता है ऐसे बीज हमारा लगा रहता है। अब ये सुरक्षित है जहां भी है। ये बाह्य चूल किसका बना होता है ये बाह्य चूल किसका बना होता है एस्ट्रोपिलिन का बना होता है। किसका बाह्य चूल किसका बना होता है
एस्प्रोप्लेनिन। एस्प्रोप्लेनिन का क्या होता है? बना होता है। अंतःत्वचा किसका बना होता है? अंतःत्वचा किसका बना होता है? तो अंतःत्वचा किसका बना होता है? अंतःत्वचा ऐसे कुछ नाम करके है, एस्पेक्टोसेलुलोज ऐसे करके नाम है। एस्पेक्टोसेलुलोज ऐसे ही इसका नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट याद ना आ पा रहा है दिमाग पे। और इसके पास क्या होता है? ये होता है हमारा बीजाणु। इसका नाम क्या होता है? ये होता है हमारा इसी के अंदर, ये हो कह सकते हैं जनन अंग होता है। ये क्या होता है? जनन अंग कह सकते हैं इसको, जनन अंग। और बायचोल एस्प्रोप्लेनिन का क्या होता है? बना होता है। ये काफी का होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। ये क्या करता है? बाहर के वातावरण से इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। देखेंगे बीज होता है, बीज उसको क्या कहता है? कहीं रख देता है, उसे कोई टेंशन ना होता है कि ना। ऐसा ही क्या होता है कि इसके एस्प्रोप्लेनिन का जो बना होता है वो क्या होता है? काफी हार्ड स्ट्रक्चर, इसको सुरक्षा प्रदान करता है बीज को। और ये जहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर से एक ऐसे अंग निकला होता है। ऐसे क्या होता है? एक अंग निकला होता है। जैसे जब देखेंगे बीज को रोपा जाता है, जब क्या होता है? बीज को रोपा जाता है तो बीज क्या होता है? यहाँ से कोई ना कोई तो अंकुरण होता है। तो अंकुरण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब यानी परागनली। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? परागनली नाम दिया जाता है। क्या होता है? परागनली। इसका नाम दिया जाता है परागनली। आ रहा समझ में? और ये होता है अंतर जो एस्पेक्टोसेलुलोज का ऐसे ही नाम है इसका, थोड़ा सा एस्पेक्टोसेलुलोज ऐसे ही करके इसका नाम है। अंतःचोल नाम होता है इसका, एस्पेक्टोसेलुलोज। हाँ, इसका नाम एस्पेक्टोसेलुलोज ऐसे लिखे ना, एस्पेक्टोसेलुलोज एस्पेक्टो। चलिए, अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग अगर YouTube या Facebook या इंस्टा पर देख रहे हैं तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे इसका रियल मीनिंग क्या होता है। एस्पेक्टोसेलुलोज का क्या होता है? बना होता है। और यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे जनन छिद्र निकलता है, जनन छिद्र क्या होता है? निकलता है, यानी पोलन ट्यूब जहाँ से निकलता है वहाँ पे क्या होता है? एस्प्रोप्लेनिन वहाँ पे अनुपस्थित होता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ से इसमें से क्या होगा? परागनली निकल ही नहीं पाएगा। परागनली ना निकलेगा तो क्या होगा? बीजाणु एक प्लांट बना ही नहीं पाएगा, है कि ना। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, जो अंतःत्वचा होता है एस्पेक्टोसेलुलोज का होता है, परागनली का स्थान पे क्या होता है? यहाँ पे भी ऐसे करके इसका स्थान पे क्या होता है? इसका स्थान पे खाली रहता है। एस्पेक्टोसेलुलोज का काम क्या होता है? तो इसके जनन अंग को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। इसका क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। थोड़ा फ्लेक्सिबल लेवल की होती है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन होता है, मुलायम होता है, और इसे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो समझिए कि बहुत एक छोटा थोड़ा सा ना है। आप अगर अच्छे से इसको अगर समझ लिए तो 100% गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ आपको इसका भाग टोटल नाम सुने, ये टोटल चीज समझ में आया है कि ना आया? क्योंकि देखिए हर एक चीज हर एक काम करने में थोड़ा सा क्या होता है? मेहनत तो लगती है कि ना। और आज अगर याद कर लेंगे तो 100% है, कल आपको क्या करना? थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे करते करते क्या होगा? टोटल चीजें आपको आसानी से क्या होगा? याद हो जाएगा, और आपको बाद में चलकर कोई दिक्कत ना होगा। आ रहा समझ में आया? तो चलिए, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।